सबको जय यीशु। मेरा नाम एनास्तासिया पिंटो है और मैं वसई धर्म प्रांत से हूँ। आई एम फ्रॉम द आर्चडायोसीज ऑफ वसई एंड आई बिलोंग टू दिस यूथ कैटेकिसिस मूवमेंट ऑफ इंडिया विच इज नेम्ड एज यूकैट इंडिया। ये युवकों का जो कैटेकिसिस वाला मूवमेंट है इंडिया में, मैं उस ग्रुप से हूँ और मैं उनके लिए सोशल मीडिया संभालती हूँ। आई मैनेज द सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन एंड डिजाइनिंग फॉर यूकैट इंडिया। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और धन्यवाद कहना चाहती हूँ बिकॉज यू हैव यूटिलाइज्ड योर प्रेशियस टाइम for the Lord and you are here honestly trying to seek Him, I believe, and also here to enrich your knowledge, enrich your spiritual life, enrich your experience with Jesus through this virtual camp. और मुझे पता है कि over these 7 days, over these 5 days जो भी आपने सेशन सुने होंगे, you must have received a lot of good points और आपको बेनिफिट हुआ होगा। डेफिनेटली यू मस्ट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वर्चुअल कैंप। और सबसे पहले बिफोर आई कुड टेल यू व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे, आपको ऑलरेडी पता होगा कि आज का सेशन किसके ऊपर है, मैं किस पे बात करने, कौन से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय पे आपसे मैं बात करने वाली हूँ। पर उससे पहले हमारे इस कैंप का नाम क्या है, सोचो। ओके, इट इज पॉजिटिविटी, यू डोंट फाइंड इट, यू मेक इट। सकारात्मकता, आप इसे ढूंढते नहीं, आप इसे बनाते हो, राइट? आप इसे ढूंढते नहीं, आप इसे बनाते हो। एंड हियर वी आर टू स्पीक अबाउट वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, मैं आपसे बात करने वाली हूँ एंड दैट इज द रोल ऑफ यूथ in evangelization through social media. Me, you, obviously आप तो युवक हो ही, मैं भी यूथ हूँ एंड हमारा क्या किरदार है, what is our role in spreading the good news, in spreading the gospel of the Lord. प्रभु का जो सुसमाचार है, प्रभु के प्रेम का जो सुसमाचार है, हम वो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? सोशल मीडिया के जरिए। यस, बट उससे पहले एक पॉइंट पे मुझे एम्फसाइज करना है। आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन दिस वन पॉइंट, न्यू इवेंजलाइजेशन। आपने देखा होगा आपके पोस्टर्स पे वो आया है पॉइंट्स कि हम कौन से पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, मुझे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं एंड आई विल बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि न्यू इवेंजलाइजेशन। अभी आप सोचोगे कि ये न्यू इवेंजलाइजेशन होता क्या है। पहले जब मैंने ये बात सुनी थी, ये शब्द सुने थे, न्यू इवेंजलाइजेशन, व्हाट इज दिस, मैं सोचती थी 7 साल पहले जब मैंने पहली बार ये शब्द सुना, मैं सोचती थी न्यू इवेंजलाइजेशन मतलब कुछ नया होने वाला है क्या, या फिर कुछ नए डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, या फिर कुछ नया बोलना है हमें, या नए तरीके से कुछ करना है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। तो आई थिंक कि आपको भी शायद ये कंफ्यूजन्स होगा, तो उसको हम दूर कर देते हैं। आई विल सिंप्लीफाई इट वेरी वेरी बेसिक, बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको उसका मतलब बताती हूँ, ठीक है? सो ये शब्द जो है संत पापा जॉन पॉल सेकंड, सेंट पोप जॉन पॉल सेकंड, इन्होंने अपने पत्र में लिखा था इन हिज डॉक्यूमेंट। ओके, ही स्पोक अबाउट न्यू इवेंजलाइजेशन। और वो इसके बारे में क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। He says that new evangelization is a concept of proclaiming the gospel anew to those already evangelized, and he called this a new order, method and expression of evangelization and reaching out, ones that engage the present culture. वो कहते हैं कि हमें एक नए उत्सुकता से, the gospel doesn't change, प्रभु का जो सुसमाचार है, प्रभु का जो प्यार है, प्रभु के जो वचन है, बाइबल है, कुछ बदलता नहीं है। द मैसेज इज द सेम। ओके, मैसेज इज द सेम। प्रभु का वचन सेम, प्रभु का प्यार अबंडेंट एंड सेम, प्रभु के शब्द, everything remains the same. The gospel remains the same. But what changes
through this new evangelization is the way we reach out. हम कौन से तरीके से लोगों तक पहुंचते हैं, कौन सी उत्सुकता से। संत पोप जॉन पॉल II, मेरे सबसे फेवरेट सेंट है वो क्या कहते हैं कि हमें एक नए उत्सुकता से लोगों तक प्रभु का वचन लेकर पहुंचना है। अ न्यू एक्सप्रेशन, अ न्यू मेथड, और ऐसी तरीके से जो इस वर्तमान संस्कृति को शामिल कर पाए। रीचिंग आउट टू द प्रेजेंट कल्चर। हमारे आसपास हम देखेंगे कि सारे लोग अपने फोन में घुसे हुए हैं, लैपटॉप्स में घुसे हुए हैं। हमारे खुद के घर में हम देखेंगे, हम अभी भी शायद हमारे फोन्स पे ये सेशन देख रहे हैं। एंड इंटरनेट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। पोप फ्रांसिस, संत पापा फ्रांसिस हमें कहते हैं कि इंटरनेट जो है ये ईश्वर का हमें दिया हुआ वरदान है। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, बट ओनली थिंग इज वी शुड नो हाउ टू यूटिलाइज इट। हमें कितना उसे इस्तेमाल करना है, किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है, अच्छे या बुरे के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, तो ये बात हो गई न्यू एवेंजलाइजेशन। नथिंग चेंजेस, गॉस्पेल डजंट चेंज। सिर्फ उसको हम जैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसके तरीके नए होने चाहिए जो इस वर्तमान संस्कृति को शामिल कर पाए। Who engages, the one which engages the present culture. ठीक है। Now 3 points. Pope Saint John Paul II highlights 3 points for new evangelization. वो बोलते हैं कि ये इसमें करना क्या है। ठीक है, नए तरीके से लोगों तक पहुंचना है प्रभु का वचन लेकर, बट 3 points, important points. First point, कलीसिया का रोल क्या है, हमारे चर्च का रोल क्या है इन न्यू एवेंजलाइजेशन। आपका और मेरा रोल क्या है। सबसे पहला पॉइंट, उन लोगों तक पहुंचना, पर्पस ऑफ न्यू एवेंजलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, रीचिंग आउट टू दोज पीपल हु डू नॉट नो अबाउट क्राइस्ट। ठीक है, ऐसे लोगों तक पहुंचना है जिनको ईश्वर के बारे में, यीशु के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकेंड पॉइंट, वी हैव टू also build up our community and live and enrich the faith of those who are already rooted in Christ. उन लोगों के साथ आगे बढ़ना है जिनको यीशु के बारे में ऑलरेडी पता है, जो अपने क्रिस्ती विश्वास में बहुत स्ट्रांग है, बहुत रूटेड है, जो हमें चर्च में मिलते हैं, जिनका विश्वास बहुत है यीशु में। उनके साथ और आगे बढ़ना है यीशु को जानने में। एंड द थर्ड पॉइंट इज, उन लोगों तक पहुंचना है जो क्रिस्ती है, जो यीशु के बारे में जानते हैं, who know about Jesus but they are lost in their own world. They feel very away from the church. They feel disconnected from the church and from God. जो सिर्फ नाम के लिए शायद क्रिस्ती है, ऐसे लोगों तक हमें पहुंचना है। We have to reach to such people. The third category also, जिनका शायद विश्वास बहुत ठंडा पड़ गया है, जो शायद विश्वास बहुत ज्यादा नहीं करते यीशु में और ईश्वर में। आजकल के युवक, देयर विल बी सो मेनी यूथ टुडे हु बिलीव और हु फील दैट देयर इज नो गॉड। हम में से भी कोई लोग होंगे जिनका विश्वास शायद थोड़ा डगमगा रहा है ईश्वर में। सो डोंट वरी, The Lord is with you. The Lord is with me. ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर आपके अंदर है, हमारे इर्द गिर्द है। He is around us, He is watching us, He is in you, He is in me, and He is working in our lives. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है पता है? कि ईश्वर का कार्य आपके जीवन में अभी तक चल रहा है, and He is working in your life. The thing is that you are sitting here right now and watching this session. आपने ये कैंप के लिए हाँ कहा. You have said a yes to come to this camp. You have said a yes to spend your time for the Lord and to listen about Him and grow as a person, grow as a human being in the love of Christ and grow as a good Christian. तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर का कार्य आपके जीवन में चालू है. अभी भी ईश्वर हमारे बीच उपस्थित है. He is listening, He is here, He is with you.
और आगे बढ़ते हुए ये 3 पॉइंट्स तो मैंने बोल दिए, उन तक पहुंचना है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता ईश्वर के बारे में। सेकंड पॉइंट इज उनके साथ भी हमें आगे बढ़ना है और फेथ एनरिच करना है, जो ईश्वर के बारे में जानते हैं और फेथ में बहुत रूटेड है, विश्वास में बहुत रूटेड है। एंड द थर्ड पॉइंट इज उन तक पहुंचना है जिनका शायद विश्वास थोड़ा डगमगा गया है। ठीक है, नाउ आप में से कई लोगों को लगता होगा कि यार दीदी मुझे, या मैं आपको ये सब क्यों बोल रही हूँ, वाई एम आई टेलिंग यू दिस, राइट? वन इम्पॉर्टेंट थिंग, you and I, though we are young, we are called to be missionary. We are called to be missionary disciples. Every person in the church is called to be a missionary. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कार्य प्रीस्ट के है, प्रीस्ट के है, फादर्स के है, रिलीजियस के है. It doesn't mean that the missionary work of preaching or of reaching out only is for the priest, for the religious, and for those who lead a ministry. No, it is for all of us. All of us play an important role in reaching out to people with the love of Christ. All of us play an important role in the mission of the church and in the mission of God. You and I are called to be missionary disciples. Pope Francis हमें ये बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम सबको बुलाया गया है हमारे बैप्तिस्मा के आधार पर, बाय वर्च्यू ऑफ आवर बैप्टिज्म. अगर आपने बैप्तिस्मा लिया है इन दिस क्रिश्चियन फेथ, इन द चर्च, द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन यू, द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन मी, एंड वेयर देयर इज द होली स्पिरिट देयर इज द वर्किंग, देयर इज मिशन, देयर इज द चर्च, देयर इज द लव ऑफ क्राइस्ट विच वी हैव टू ब्रिंग, जो सिर्फ हमें हमारे अंदर नहीं रखना है बट लोगों तक पहुंचाना है. That the Holy Spirit working in my life, sending His love down, the love of the Father in my heart, and then that goes ahead to different people. I reach out to different people in mission. Pope Francis ये कहते हैं, I'll read it in English for you. He says that by virtue of our baptism, all of us are called to be missionary disciples. We are called to be Christ's presence in this world. हमें यीशु का जो उपस्थिति है, यीशु के जो उपस्थिति है, हमें वो बनकर इस दुनिया में रहना है. We have to live, we have to be the presence of Jesus for others. When people look at you, when people look at me, they should see Christ in me, they should see Christ in you. उनको ईश्वर दिखने चाहिए आप में, यीशु के कार्य दिखने चाहिए आप में. हालेलुया. मूविंग अहेड. बट मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? अभी मैंने कह दिया यस यू आर कॉल्ड, आई एम कॉल्ड, बट कई सारे युवकों को लगता होगा कि यार मैं तो एक बहुत यंग पर्सन हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मुझे तो बाइबल भी नहीं आता, मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, मैं तो बहुत मुश्किल से मास जाता हूँ या मास जाती हूँ. ऐसा नहीं सोचना है कि या आई एम वेरी टिमिड, या शायद क्या प्रभु ने मुझे चुना है. No, you don't have to think this. The Lord has chosen you. That is one of the reasons you are sitting here for this virtual camp and you are attending this. ईश्वर ने हम सबको चुना है, हमको सिर्फ उनकी आवाज को सुननी है. We just have to spend time in prayer and work according to the leadings of His Holy Spirit. अभी in the Old Testament, prophet Jeremiah, he was a young person, a young boy. जब ईश्वर ने उसे चुना था कि तुम्हें मेरा प्रॉफिट बनना है, you have to be my prophet to your country, to your city, to your state. And what did Jeremiah say? यिर्मयाह ने क्या कहा? उसने कहा ईश्वर बट मैं डरा हुआ हूँ, मैं कैसे करूंगा, मैं जवान हूँ, I'm just a young person, how am I going to do that? But the Lord said, do not be afraid. I have chosen you and I have chosen you from your mother's womb. The Lord told him that don't be afraid. मैंने तुम्हें चुना है and I know the plans I have for you. You see in the Old Testament from Jeremiah 29:11, God tells Jeremiah that I know the plans I have for you, plans of prosperity and not for your harm. Correct? ईश्वर को आपके जिंदगी में कार्य करने दो,
allow the Lord to lead you. He has called you to be strong missionaries in small things. ऐसा नहीं है कि सबको अभी जाके प्रीच करना है, कि सबको जाके ना बड़े बड़े कार्य करने, नहीं, छोटे छोटे कार्य आप जहाँ पर हो, जहाँ पढ़ते हो, जहाँ आपके परिवार में, स्मॉल थिंग्स, इन स्मॉल थिंग्स be like Jesus. In small things bring his love to people. In caring for my neighbor, in helping someone today, in helping a needy, in just giving a call to someone who is in need of your prayers and of your presence. Moving ahead, Jesus tells his first disciples that go into the world, सारे राष्ट्र में जाकर, go into the world and proclaim my gospel to all men. Right? This is what Jesus says, that go into the world and preach the gospel to all creations. Abhi God is still telling you and me the same thing. We are his identity, we are his light, we are his presence in this world, we are his hands and feet and eyes and living self in this world. Right? We identify Christ. Christ is our identity. Yes, and he has chosen you and me. But अभी आप मुझे पूछोगे अभी हम क्या करें, मतलब ना पहले के जो डिसाइपल्स थे, राइट, वो क्या करते थे, रोड्स पे जाकर, सब जगह पर जाकर लोगों को इकट्ठा करके प्रभु का वचन बोलते थे, राइट. बट अभी ऐसा जमाना नहीं रहा. दिस इज नॉट द कल्चर. अभी हम रोड पे तो जा भी नहीं सकते क्योंकि कोरोना का समय है. सब मास्क वास्क पहन के बाहर निकलते डर डर के. अभी हम रोड पे जाके तो प्रोक्लेम नहीं कर सकते, प्रीच नहीं कर सकते, प्रभु का वचन नहीं दे सकते. बट हमें क्या करना है, प्रभु का वचन कहाँ जाकर बांटना है. वेयर हैव वी टू गो? वी हैव टू गो एंड प्रीच. हाउ कैन वी रीच आउट टू द वर्ल्ड इन दिस कल्चर? वी हैव टू गो where the modern man is situated, or where the modern man is located. Sorry, we have to go where the modern man is located. हमें वहां जाना है जहां पर आजकल लोग अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं. और वो कहाँ है? वो है सोशल मीडिया, वो है फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, वेबसाइट्स, इंटरनेट. बेसिकली where can we go? Where can we do mission? Through what medium can we do mission? Where the people are, on social media. As I already said, Pope Francis ने कहा है कि internet is a blessing from God. Internet ईश्वर का वरदान है. And Pope Paul the Sixth, संत पापा पॉल सिक्स्थ, जो पोप जॉन पॉल II के पहले उनके भी पहले एक पोप थे, इन 1975 में अपने लेटर में वो क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या लिखते हैं, एवेंजेली नूंसियांदी में, द नेम इज एवेंजेली नूंसियांदी ऑफ द डॉक्यूमेंट. ही सेज दैट वी विल बी गिल्टी इन फ्रंट ऑफ गॉड. तभी के जमाने में इंटरनेट नहीं था, बट कम्युनिकेशन मीडियम बढ़ रहा था. ये सब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे थे. और तभी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि we will be guilty in front of God if we do not utilize these new technologies made by men. That is exactly मैं पढ़ के बताती हूँ what he has said. He says that the church would feel guilty before the Lord if she did not utilize these powerful means that human skill is daily rendering more perfect. इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि हम दोषी कहलाए जाएंगे अगर हमने इस वरदान का इस्तेमाल नहीं किया प्रभु के कार्य के लिए. तो if we do not utilize these new technologies, the social media to reach out to people, especially in these times जहां पर आप देखोगे कि बहुत नेगेटिविटी चल रहा है. I thank the organizers for naming this camp as positivity. सकारात्मकता, positivity, we make it. I thank them for this topic. It is very much needed in these times. हमारे समय में आज के दिन तक
इवन इन टूडेज डे देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे, फोन पे, नेगेटिविटी, डर्टी थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज नॉट अप टू द मार्क ऑन सोशल मीडिया. लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं शायद, बट लोग अपना सबसे ज्यादा समय भी उसी चीजों में बिताते हैं. हमें उन लोगों तक वहां पहुंचना है जहां पर वो है, and they are on social media, and we have to reach out to them and carry on missionary work through this powerful tool of mission. In today's time, social media is the most powerful tool through which you can reach out to people. और सारे उम्र के लोग आपको मिलेंगे. All the age groups you will find on social media. ऐसा नहीं है कि कोई लोग अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आए, नहीं. आपको अंकल, आंटीज, प्रीस्ट, रिलीजियस, यूथ, सबसे ज्यादा यूथ, आपके जो दोस्त है, आपके, यू कैन रीच आउट टू पीपल हु आर इन डिफरेंट नेशंस. अभी ऐसा हो गया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप एक पोस्ट यहां से डालो, आपका पोस्ट दुनिया भर में फैलेगा. यस, people from different countries can view your post if they follow it, right? So it is that good and best medium of reaching out to people. Vincent Donovan ये एक मिशनरी थे तंजानिया में, और इन्होंने अपनी किताब में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, ये क्रिश्चियनिटी डिस्कवर्ड, ये उनका किताब का नाम है. एंड ही सेज दैट इवेंजलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द गॉस्पेल टू पीपल वेयर दे आर. मतलब लोग जहां है वहां हमें सुसमाचार लेकर उन तक पहुंचना है, एंड नॉट वेयर यू वुड लाइक देम टू बी. When the gospel reaches the people where they are, their response to the gospel is the church in a new place. Beautiful, isn't it? So we have to be witnesses to Christ. हमें विटनेस रहना है, हमें गवाही देनी है ईश्वर के प्रेम की थ्रू सोशल मीडिया, by creating a place of encounter and not of exclusion. पोप फ्रांसिस क्या कहते हैं, हमें सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें करनी है जहां पर लोगों को ईश्वर मिले, क्रिएटिंग अ प्लेस फॉर एनकाउंटर, ना कि जहां पर लोग आकर एकदम अपने आप को एक्सक्लूड करे, अकेला पाए और अकेले में ही घुट घुट के मर जाए. राइट? आज हम ये देखते हैं कई सारे यूथ, they are comparing themselves, they are feeling they are not enough because of all the posts that they see. But Pope Francis says that we have to create a culture of encounter on social media and not of exclusion. All of us are called to spread hope, being ambassadors of Christ. प्रभु के शिष्य होते हुए, being called to serve God, we are called to be people of hope. People who spread hope, spread positivity through media, through our lives, right? Through our lives in a place where there is so much of negativity, right? At the same time, communicating hope and trust in our time. Everything we post on social media reflects our identity, and we are called to be Christ's ambassadors. We are called to be, our identity should be Christ. Jesus is our only true identity. We are His sons and daughters, and we have to reflect His light through this medium of evangelization, which is called social media. Correct? And in all that we do, we should bring glory to Him. मतलब हम कुछ भी करें, भले हम, उनका एक वचन कहता है that whether we eat or drink, हम भले ही कुछ खाए या पिए या चले या नाचे, everything should be for the glory of God. सब कुछ, whether you eat or drink, you do it for the glory of God, right? So let us utilize social media for His glory. You know why? और आपके लिए और मेरे लिए बहुत easy है, क्योंकि हम युवक हैं. Social media is a youth's own playground. ये एक कोट मुझे दिया गया है टू से, टू टेल इट टू यू दैट नो, ये हमारा एक ऐसा प्लेग्राउंड है जहां पर हमें गेम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. वी नो द सोशल मीडिया वेरी नाइसली.
हमें पता है इंस्टा पे क्या होता है, व्हाट्सएप पे क्या होता है, फेसबुक पे क्या होता है, यूट्यूब पे क्या होता है, करना क्या है, कैसे पोस्ट करना है, कैसे ईमेल भेजना है, कैसे वीडियोस डालने हैं, कैसे रील्स बनाने हैं, हमें सब कुछ पता है। तो क्यों ना हम इस मीडियम को, इस सोशल मीडिया को लेकर, why not utilize this talent, utilize this skill, utilize our time in doing mission through social media? Yes, because we already know how it works, we know what it is, we know everything, correct? And I believe each and every one of us has a phone. हम सबके पास फोन है और इंटरनेट है. So why let's not waste time and why not begin? And begin small. I will share some tips with you, some few tips कि आप सोशल मीडिया पे कैसे इवेंजलाइज कर सकते हो, बिगिन कैसे कर सकते हो, शुरुआत कैसे कर सकते हो. मेरी भी पर्सनल गवाही है, मैंने कैसे शुरुआत की थी. हाउ डू वी डू दिस, बट व्हाई डू वी डू दिस. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना भूल गई. हमारे यूकैट इंटरनेशनल सोशल मीडिया बूट कैंप में, वर्कशॉप में, वहां पर एक सेशन था. तो एक प्रीचर ने एक बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने क्या कहा वर्कशॉप में कि आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट पे कई सारी चीजें आ रही है. गुड थिंग्स ऑल्सो आर देयर, नॉट सो गुड थिंग्स ऑल्सो आर देयर, डर्टी थिंग्स ऑल्सो आर देयर. बट एट द सेम टाइम व्हेन वी पिच इन, जब हम उस जरिए को इस्तेमाल करते हैं फॉर reaching out to people and proclaiming the gospel, we are creating a chapel for God on the internet. हम ईश्वर के लिए एक चैपल बना रहे हैं इंटरनेट पर. जब हम एक पोस्ट, we put a verse, or whether we put something spiritual, or whether we put a song, or whether we put a reel, या फिर हम कुछ पेंटिंग करके डाल देते हैं, पोस्टर बना के डिजाइन करके डालते हैं, बेस्ड ऑन एनीथिंग, अ वर्स, एनीथिंग स्पिरिचुअल. व्हाट आर वी डूइंग? we are creating a chapel for God on the internet. So why not do that? Let us create a holy ground. Let us create a holy ground, a place where God is glorified, a place where all glory belongs to God. Let us do that and spread hope, especially there is so much of fear. Let us be that instruments of hope while utilizing social media. Correct? So I will share with you few points how you can begin utilizing social media to reach out to people. बहुत छोटे छोटे points मैं आपको दूंगी, easy simple points आपको दूंगी. सबसे पहला वाला point, begin, स्टार्ट करना है हमें. कहीं पे तो शुरुआत करनी होगी, राइट? यू हैव टू बिगिन. भले आप बहुत, यू बिगिन स्मॉल, ओके, डजंट मैटर, इट्स ओके. नेवर डिस्पाइज अ स्मॉल बिगिनिंग, राइट? एवरीथिंग बिगिन्स स्मॉल, बहुत बेसिक. मुझे याद है जब मैंने पोस्टर मेकिंग बनाना 4 साल पहले मिनिस्ट्री में मैंने शुरुआत की थी, ये पोस्टर डिजाइनिंग, तभी मेरे डिजाइन इतने कुछ खास नहीं थे. बहुत ही, अभी जब मैं देखती हूँ उसे, आई फील दैट ये कौन से बच्चे ने बनाया. लाइक आई फील कि व्हाट इज दिस, इट इज नॉट अप टू द मार्क. बट तभी मेरे लीडर्स ने मुझे बहुत एनकरेजमेंट दिया, मुझे कहा कि और बेटर हो सकता है. कीप ट्राइंग. सो बिगिन, डू नॉट स्टॉप, यू शुड बिगिन. यू नो व्हाई? बिकॉज द लॉर्ड, do not give up. I mean, the Lord calls those who are ready to give their time, right? The Lord doesn't call the equipped, He equips the called. He perfects them as time passes by. ईश्वर को हमारा परफेक्शन नहीं चाहिए, ईश्वर को सिर्फ हमारी कोशिश चाहिए. He just wants us to try and love Him in this process. He doesn't want us to give up. So begin. He doesn't call the equipped, He equips the called, and He will equip you as you don't give up and you continue. The second point, utilize your gifts and talents for the glory of God. Each one of you, हर एक के पास कोई ना तो कोई स्किल या कोई ना तो कोई टैलेंट होगा ही होगा. सबके पास अलग होगा. We all are one body of Christ.
but maybe we are different parts, right? और सब भी, all the parts are important, all the parts of the body are important and necessary to form that one body of Christ. तो few of us may be good writers, few of us, हम में से कई लोग होंगे जिनको लिखना पसंद है, कोई लोग होंगे जिनको पेंटिंग पसंद है, कोई होंगे जिनको म्यूजिक पसंद है, some may be who like to design, some may be who like to only sing, some may be who like to preach, some कुछ लोग होंगे जिनको शायद वीडियो एडिटिंग आता है, और सिंपल you just feel like sharing your testimony or sharing your story. So discover, ask the Lord to help you discover आपका जो स्पेशल स्किल और टैलेंट कौन सा है. आपके जो चर्च में प्रीस्ट है, आपके जो एल्डर्स है, उनके पास आप जाओ, उनके पास आप काउंसलिंग के लिए जाओ और आस्क देम टू हेल्प यू डिस्कवर योर स्किल एंड योर टैलेंट. और वो कभी मना नहीं करेंगे, उनको बहुत खुशी होगी व्हेन यू मूव फॉरवर्ड and offer your talents and gifts as an offering to the Lord and to the church to build the body of Christ, to build the kingdom of God. और भले ही you are a beginner, doesn't matter, जैसे ही टाइम पास होगा, जैसे ही आपका as the time passes, जैसे ही वक्त बीतता जाएगा और आप कोशिश करते जाओगे, you will keep on giving your best, you will be beautiful in some years. आपका जो स्किल है वो बहुत it will improve, I would say. As you try, as you continue, your skill will be sharpened, your talents will improve and the Lord will continue to bless you. तो आपके जो गिफ्ट्स है, यूनिक गिफ्ट्स है, जो भी आपको पसंद है, उसको डिस्कवर करो और सोचो कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ फॉर reaching out through social media. Now for example, some of us like to sing, तो हम सॉन्ग वीडियोस बना के बेसिक डाल सकते हैं, प्रभु के गीत डाल सकते हैं, या फिर हमको कुछ भी नहीं आता है तो प्रभु का वचन पढ़ के एक पोस्टर बना के उसपे वो भी डाल सकते हैं. एंड यू नेवर नो इसका क्या why is this important? Because faith is strengthened when it is shared. आपका विश्वास खुद बढ़ेगा जब आप उसे बांटते हो दूसरे लोगों के साथ. Pope John Paul II says this. He says that faith is strengthened when it is shared with others. आपका और मेरा विश्वास बढ़ रहा है, मेरा विश्वास बढ़ रहा है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ. आप जैसे एक पोस्टर बाहर डालोगे कल सोशल मीडिया पे ऑन वन वर्स, आपको पता नहीं वो कौन से लोगों तक पहुंचेगा. You never know your audience, but at the same time there will be people who will benefit from him. हमारे भी सोशल मीडिया में, यूकैट के सोशल मीडिया में हमारे 6-7 महीने पहले वाले पोस्टर पे लोग रिप्लाई करते हैं अभी और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये मुझे बहुत टच हुआ और इसने मेरे जिंदगी में बदलाव लाया है. सोचो, एक शब्द, एक पोस्टर जो 8 महीने पहले डाला था और अभी वो लड़की हमें आके बोलती है कि ये पोस्टर ना मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें जो वचन है ना वो मुझे बहुत छू गया और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति, आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू दिस इन माई लो टाइम. सो जस्ट बिगिन, जस्ट पुट आउट योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स. योर फेथ ऑल्सो विल बी स्ट्रेंथेन्ड एंड एनरिच्ड. थर्ड थिंग, प्रे. Pray before you post or do anything creative. It is necessary that you and I be led by the Holy Spirit. We have to be led by the Creator God. Holy Spirit is the Creator God. Holy Spirit is the God who renews, right? And He will inspire. He is the God who inspires. He is the third person of the Trinity who inspires us. Holy Spirit will inspire you. जब भी मैं बनाती हूँ, डिजाइन बनाने बैठती हूँ, तो मैं सब एक ही 2 ही शब्द बोलती हूँ, कम होली स्पिरिट. एंड उसके बाद से क्या होता है, क्या कैसा बनता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड देन आई जस्ट पुट इट आउट एंड इट टर्न्स आउट टू बी गुड, इट टर्न्स आउट टू बी ब्यूटिफुल. व्हाई? बिकॉज इट वाज नॉट ओनली मी यूजिंग माई स्किल, सिर्फ मैं ही मेरा स्किल नहीं चला रही थी वहां पर या डिजाइन नहीं कर रही थी, बट होली स्पिरिट मेरे थ्रू कार्य कर रहे थे. तो प्रे, वेरी इंपॉर्टेंट, बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. ये सिंपल वर्ड्स है, कम होली स्पिरिट, हेल्प मी, कम होली स्पिरिट, इंस्पायर मी. आपके सारे डाउट्स, ये गारंटी है, चुटकियों में वैनिश हो जाएंगे. यस, ही विल हेल्प यू, द होली स्पिरिट विल हेल्प यू.
और जब हम डिजाइन करते हैं, वन ब्यूटिफुल पॉइंट, whenever we design or whenever we create, डिजाइन छोड़ो, आप कुछ भी बनाते हो, आप गाना लिखते हो, गाना बजाते हो, आप पोस्टर बनाओगे, पेंटिंग करते हो, whatever you create, okay, whenever you create something, you imitate God, you imitate God, we imitate God whenever we create something. You know how? Because Abba Father, God, the Holy Spirit, Jesus, they are creator of the universe. आप देखोगे कितनी सुंदरता है. Every good thing that was created for human beings by God. God created it. The Holy Spirit created it. Right? Even in human form. जब यीशु मनुष्य के रूप में इस दुनिया में थे, even that time वो सुतार थे. He was a carpenter. He used to create. He used to design. तो जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं या डिजाइनिंग या वट एवर यू क्रिएट, कुछ भी बनाते हो, आप उस ईश्वर को इमिटेट कर रहे हो. यू आर इमिटेटिंग क्राइस्ट एंड ही श्योरली विल हेल्प यू एंड स्ट्रेंथन यू. राइट? द नेक्स्ट पॉइंट, as you begin small and as you don't give up and as you imitate Christ and you pray and be led by the Holy Spirit, remember one thing, we don't have to be photocopies, okay? We don't have to be photocopies, we have to be originals. हमें दूसरे लोगों का चैनल देख के या दूसरे लोगों के पोस्ट देख के बहुत बुरा नहीं मानना है कि यार मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, शायद उसका बहुत अच्छा है. नहीं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है. यू आर यूनिक, यू आर मेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड, प्योरली वंडरफुल, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. और आपको फोटोकॉपीज नहीं बनना है. अभी हाल ही में ही एक युवक, ब्लेसेड कार्लो अक्यूटिस फ्रॉम असिसी, इटली, राइट, वो संत बनने जा रहे हैं. राइट? ही वॉज बीएटिफाइड इन अक्टूबर लास्ट ईयर इन असिसी इन इटली. He was a person, a young person, एक युवक थे वो, जो 16 साल की उम्र में मर गए. बट उन्होंने क्या किया कि वो संत बन रहे हैं या संत बने. यू नो व्हाट, उनको क्या पसंद था? उनको यूक्रिस्ट बहुत पसंद था. राइट? ही लाइक्ड द होली यूक्रिस्ट. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, ही लव्ड द होली यूक्रिस्ट इन फैक्ट. एंड उन्होंने क्या किया? व्हाट ही डिड इज उन्होंने एक वेबसाइट खोला और वो वेबसाइट पे उन्होंने जो भी यूकरिस्टिक मिरेकल्स थे, राइट, वट एवर मिरेकल्स वर देयर बेस्ड ऑन द होली यूकरिस्ट, पूरे दुनिया भर से सब इंफॉर्मेशन लेके उस वेबसाइट पे डाला. एंड he loved technology, he loved the internet and he made the best use of it. He utilized what he loved, right, to bring glory to God and to bring those truths, those miracles out to people. कि यूकरिस्ट में क्या पावर है, यूकरिस्ट में मिरेकल्स कौन से जगह पे कैसे कैसे हुए. He brought that out. और वो क्या कहते हैं, what does he say, ब्लेसेड कार्लो अक्यूटिस, वो कहते हैं कि we were born, do not be photocopies, we were born as originals, we should not die as photocopies. Right? संत पापा पोप फ्रांसिस भी क्रिस्तुस विवित, ये युवकों के लिए स्पेशल पत्र लिखा गया है. पावर पैक्ड ऑसम बुक. You should read this. You and I should read this. This book has inspired me. And you know what he says? Pope Francis says on the words of Blessed Carlo Acutis that you were born as originals. Do not die as photocopies. वो क्या कहते हैं? Dear young people, make the most of these years of your youth. Don't observe life from a balcony. हमें रुकना नहीं है कि शायद कोई और आके कार्य करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है. नहीं, we have to be the change. We have to be the pillars, strong pillars, youth, zealous for the kingdom of God and for the church. Right? So we don't have to be photocopies. Be yourself. Whatever you love, offer it to God. And He will multiply your gifts and your talents and bring it out on social media. If you like singing, put out your song. That is what I do. If I like designing, I put out my design. Join a group. Help your church group.
to build up a social media community, help your region, ICYM region social media team. You can join them as well, I don't know, but you can get in touch with them. You can join your parish youth group. You can start your own channel. Whatever you love, offer it to God, your skill, your talent, and use it for His glory. Yes? The next point. Okay. Always follow good accounts. आप जिन्हें फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपको वो इनडायरेक्टली, यू डोंट नो, व्हेन यू वॉच देम, इट बिल्ड्स अप दैट पॉजिटिविटी इन यू. इफ यू वॉच गुड थिंग्स, आप जब अच्छी चीजें देखते हो वो आपके दिमाग में जाता है एंड you think also good. But if you see negative things, or if you see things that are very disturbing, तो आपका mind भी disturbed हो जाता है. So it is very important, you should follow good accounts. You should take inspiration from good accounts on whatever, Instagram, WhatsApp, Facebook, and be very careful what you are watching, because that has an impact on your mind. और आपको कुछ अगर अच्छा लगा किसी भी पेज का, फॉर एग्जाम्पल पोप फ्रांसिस का आपको कुछ अच्छा लगा, रुक गया क्या? नहीं. ओके. फॉर एग्जाम्पल पोप फ्रांसिस का आपको कुछ पोस्ट अच्छा लगा, तो आप उसे रिपोस्ट कर सकते हो ऑन योर चैनल. यू नेवर नो, वॉट एवर यू लाइक्ड, somebody else also may like. One more point, when you are creating something, make designs or make paintings or do something out of which you love. For example, what I mean is, आपको जो पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वचन पढ़ा, जेरेमाया 29:11, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, और आपको ये बहुत अच्छा लगा, आपके दिल को छू गया. इसके ऊपर आप क्यों नहीं बना लेते हो पोस्टर, या इसके ऊपर पेंटिंग बना लो, या वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल क्रिएटिंग. या कहीं पे किसी का भी पोस्ट आपने ये देखा, वाओ ये बहुत अच्छा है, ऑलवेज रीपोस्ट दैट, बिकॉज वॉट टचेज यू, द होली स्पिरिट विल ऑल्सो इंस्पायर यू टू शेयर दैट विद अदर्स. यस, हम वही करते हैं. हम यू कैट का जो किताब है वो पढ़ते हैं, और उसमें से हमें जो पसंद है, जो हमें छू जाता है, हम वो पॉइंट के ऊपर डिजाइन करते हैं. और हमने देखा है कि वो ही पोस्ट को बहुत सारे फॉलोअर्स, सेव्स एंड रीपोस्ट मिलते हैं. पीपल लव दैट पोस्ट. व्हाई? बिकॉज द होली स्पिरिट गॉट आवर अटेंशन. He showed us that, and then we designed on it, and it is helping other people also. Yes? Cool. Read good books and pray and create. Always keep on learning. It is a learning process. Okay? ऐसा एक दिन में ही नहीं आता है. Every day you have to learn. Every day social media is changing, algorithm बदलता रहता है. तो stay in tune with the what culture is there. Like stay in tune with what is happening. कि ये कैसे बदल रहा है. There is a change every day. So it is a learning process, and each day you need to work on it. You need to walk with the change, right? And keep learning. Yes, and don't give up. Continue praying and allow the Holy Spirit to work. So if you want to explore designing or creating posters or images, you can check out this free app named Canva. हम सब उस पर काम करते हैं, and आप ट्राई करके देख सकते हो. That is a very beautiful app, perfect for these times, to be used for designing and creating content for social media. Okay, इसके अलावा I will end with this beautiful line, that there is nothing as attractive, there is no one as attractive as an young evangelizer. There is no one as attractive as a young evangelizer. That person can be you, that person can be me, and we together are called to radiate the joy of Christ in this world. In all this fear, pain, sickness, we have to bring the joy of the gospel to people through social media. And Pope Francis हमें ये बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं कि radiate the joy, God's love inside us. ईश्वर का प्रेम जो हम में है, हमें उसे लोगों तक पहुंचाना है, उनकी रोशनी बनकर. And he also says,
that people will see our joy and how we love and take care of each other and be drawn by the love. लोग हमारी खुशी देखकर, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर, हमारे उत्सुकता देखकर ईश्वर से प्रेम करने लगेंगे. They will love Christ, they will see the love of Christ in you and in me when we radiate His joy and when we live as His living presence in this world. Or final words of encouragement by Pope Francis. He says that allow yourselves without fear to be this presence of Christ, expressing your Christian identity as you become citizens of this digital environment. वो कहते हैं कि a church that follows this path learns how to walk with everybody. Finally, I would like to end with these beautiful words from Christus Vivit by Pope Francis. ये जो पत्र पोप फ्रांसिस ने युवकों के लिए लिखा है बहुत सुंदर है. You must read it as I already said. और यहाँ पे पीछे पोप फ्रांसिस ने बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हैं, बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं और कहते हैं कि Christ is alive, यीशु जिंदा है. He is our hope, वही हमारी आशा है. And in a wonderful way He brings youth to this world. And everything He touches becomes young and full of life. He says that Christ is alive and He wants you to be alive. यीशु जिंदा है और वो चाहते हैं कि आप भी उनके पवित्र आत्मा के साथ उज्ज्वलित हो जाए, उत्सुक हो जाए ये मिशनरी कार्य को और लोगों तक पहुंचाने के लिए. एंड यूटिलाइज सोशल मीडिया एट इट्स बेस्ट. वो ये भी कहते हैं फाइनल कंक्लूडिंग विशेस में कि मे द होली स्पिरिट अर्ज यू ऑन एज यू रन दिस रेस. द चर्च नीड्स योर मोमेंटम. कलीसिया को आपकी ज़रूरत है. योर इंट्यूशंस, योर फेथ, आपके विश्वास की ज़रूरत है, आपकी उत्सुकता की ज़रूरत है. एंड द चर्च नीड्स यू. And He's praying for you. I am praying for you. Pray for me as well. Thank you for listening to this session. आशा करती हूँ कि आपको ये fruitful लगे and may you continue glorifying God in all that you do. And remember that youth is a richness. अगर आप युवक हो, so it is a richness. आप अमीर हो. Yes, youth is a richness. Make it fruitful for the benefit of all. पोप फ्रांसिस ये कहते हैं फॉर द इंडियन यूथ. मैं एक वीडियो डालूंगी इसके बाद. दैट इज फॉर यूथ लाइक यू एंड यूथ लाइक मी, फॉर ऑल इंडियन यूथ. ही सेज दैट यूथ इज अ रिचनेस. मेक इट फ्रूटफुल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. हालेलुया. जय यीशु. Alla gioventù dell'India, saluto grande, ho ricevuto i vostri saluti dalla parte dei vostri delegati qui in Sinodo, vi ringrazio tanto e io vi auguro il meglio. Non dimenticate, la gioventù è una ricchezza, falla fruttificare per il bene di tutti. Voi avete il futuro nelle mani, avete il presente nelle mani, andate avanti, non scoraggiatevi. Un abbraccio e pregate per me. Grazie.